तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जाओ को दिखाया जाता है जो तो ऑरेकल फ्लैग के फाइट के लिए पहले ही अपने ड्रैगन बाइकी को निकाल लेता है जो कि ना अभी अपने छोटू से फॉर्म में थी और जिसे देखता हुआ अभी जाओ का ओपोनेंट तो और भी गुस्से से भर उठता है। जहाँ पे तो अच्छे से दिखाने के बाद हम लोग को पता चलता है कि अरे ये तो और कोई नहीं सांग जुआंग था। और जिसे देखते हुए तो जाओ क्या उठता है कि अरे जुआंग ये तो तुम हो, पर ब्रदर अभी तक तुम्हारा मुंह सूजा क्यों है? क्या ध्यान जो सीन जोन में कोई अच्छा सा मेडिसिन नहीं है या फिर ऐसा है कि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है? जो सुनते ही तो जुआंग क्या उठता है, क्या तुम सच्ची में ये जानना चाहता हूँ कि मेरा मुंह अभी तक सूजा क्यों है? क्या तुम्हें ये पता भी है कि तुम्हारे उस हरकत के वजह से अभी तक मैं अपने लोगों से मुंह छुपाए फिर रहा हूँ। और उस दिन तुम्हारे वजह से मेरे साथ जो भी कुछ हुआ था मैं उसका बदला ना आज तुमसे लेके छोड़ूंगा। हाँ जाओ तुम चोजन वन हो सकते हो लेकिन मैं अपने किस्मत को खुद लिखता हूँ, मैं भी एक चोजन वन होके ही दिखाऊंगा। और हाँ जाओ तुम एक बात सुन लो, तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, तुम्हारे पास लड़की हो सकता है, लेकिन जब बात आता है फाइटिंग का तो तुम ना मेरे सामने भीगी बिल्ली हो। जिस पे तो जाओ क्या उठते हैं कि अरे जुआंग मेरे भाई मैंने आखिर तुम्हारे साथ क्या ही कर दिया? तुम्हारे साथ फाइट तो बड़े भैया रॉन्ग का हुआ था। हाँ जुआंग मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं उसके जगह लड़ जरूर रहा हूँ लेकिन हाँ उसके साथ ना मेरा कोई रिश्ता विश्ता नहीं है। और ये सुनने के बाद शांत होने की जगह उल्टा गुस्सा होता हुआ जुआंग क्या उठता है कि वो तो तुम उसके लिए लड़ रहे हो तो आज तो मैं तुम्हारा खेला खत्म ही कर दूंगा। यहाँ पे तो मारने मुड़ने के बाद से जाओ थोड़ा सा घबराता हुआ बाइकी से पूछ उठता है कि अभी तुम्हारा रेस कौन सा है, तुम्हारा कल्टिवेशन कौन सा है, तुम्हारा पावर कितना है, मैं क्यों इसे फील नहीं कर पा रहा? जिसके रिप्लाई में बाइकी कहते हैं कि मास्टर आप फिक्र मत कीजिए मैं बहुत ही पावरफुल हूँ। ये सुनने के बाद जाओ तो हताश होता हुआ सोचता है कि चलो मुझे तो लगता है कि अभी तो मुझे सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा। दूसरी ओर तो जाओ को देखने के बाद जुआंग हंसता हुआ कहता है कि आखिरकार बच्चे तुम कौन से ड्रैगन मास्टर हो कि जिसे अपने ड्रैगन के एबिलिटी के बारे में भी पता नहीं है। कहते ही तो जुआंग अपने हाथों में फायर को इग्नाइट करता हुआ एक फायर बनाते हुए जाओ से कहता है कि चलो इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे काम को आसान करके तुम्हें ऊपर वाले के पास ही पहुंचा देता हूँ। और अभी तो जुआंग को अपने तरफ बढ़ते हुए देख के बाइकी साहब अभी जुआंग के ऊपर पलट हमला कर देती है। और जिस हमले को तो जुआंग अभी अपने 5 एलिमेंट फायर से रोकने का कोशिश करता है। और यहीं पर तो बाइकी का ये पावर देखने के बाद जुआंग सोच उठता है कि आखिरकार ये छोटू सा ड्रैगन का ऑरा इतना पावरफुल कैसे हुआ कि जिसके साथ मुझ जैसे एक 5 एलिमेंट के मास्टर को भी लड़ने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो तो अभी झटपट करके बाइकी के हमले से बचने के लिए अभी अपने ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल करते हुए एक डिफेंसिव मूव का इस्तेमाल कर लेता है। और ये डिफेंसिव स्किल इतना ही पावरफुल था कि इसे एक्टिव करने के बाद तो बाइकी को भी पीछे हटना पड़ता है। और इसी के साथ यहाँ पे तो जुआंग दोबारा से अपना जो ड्रैगन स्लेइंग रोप था उसी का इस्तेमाल करता हुआ बाइकी के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। और यहीं पर तो दूर से ये सब कुछ देखता हुआ खड़ा खड़ा जाओ भैया ये सोच रहा था कि बोलना पड़ेगा जुआंग पावरफुल तो है, पर तभी तो यहाँ पे बाइकी क्या उठता है कि हो सकता है ये बच्चा पावरफुल लेकिन मेरे लिए तो ये अभी तक कमजोर है। और इसी के साथ वो तो यहाँ पे अपना आइस बैलेंस मूव का इस्तेमाल कर देता है। और ये टेक्निक इतना ही पावरफुल था कि पूरे स्टेडियम के साथ साथ जुआंग भी बर्फ के अंदर जम जाता है। और ये देखने के बाद तो सभी चौंक रहे थे क्योंकि बाइकी जो कि एक छोटू सा ड्रैगन था उसने सिर्फ एक ही हमले से एक लोअर किंग रियलम के कल्टिवेटर को हरा दिया। जहाँ पर तो बाइकी को देख देख के जाओ भी सोच उठता है कि हाँ बोलना पड़ेगा बाइकी तो पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जो बाइकी तो अभी जुआंग को हराने के बाद जाओ के पास ये कहते हुए आ रही थी कि तुम तो बच्चे मुझसे लड़ने के काबिल भी नहीं हो। और यहीं पर तो बाकी सब अपोनेंट को भी दिखाया जाता है जो लोग तो आपस में ये बात कर रहे थे कि जो भी हो एक्सट्रीम कोड के अंदर ना इस बंदे से तो हम लोग को बहुत दूर रहना पड़ेगा। दूसरी ओर तो जा भी ब्रदर रॉन्ग के पास जाता हुआ कह रहा है कि ब्रदर देखिए तो किस्मत से मैं ये मैच जीत गया। जिसपे तो बड़े भैया रॉन्ग क्या उठते हैं कि अरे तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम ही जीतोगे और इसीलिए तो पहले दिन में ही तो मैंने तुमसे ये कहा था ना कि तुम मेरे डिवाइन फैमिली के लिए काम करना स्टार्ट कर दो। जो सुनने के बाद जाओ तो अपने मन में ये सोच रहा था कि देखो तो अभी तक ये बंदा मुझे अपना नौकर ही बनाना चाहता है। अभी तो बड़े भैया रॉन्ग मीरोंग से क्या उठते हैं कि चलो बहना अभी तुम झटपट करके चूज करो कि कौन सा गेट हेवनली कोड में जाने के लिए सबसे अच्छा होगा। जो सुनते ही तो मीरोंग भी झटपट करके हेवनली कोड यानी कि एक्सट्रीम कोड जाने का एक रास्ते को दिखाते हुए कहते हैं कि ये वाला जगह सबसे अच्छा होगा, लेकिन ये जगह डिवाइन कॉन्टिनेंट से कुछ ज्यादा ही दूर था। इसीलिए तो इसे देखता हुआ अभी बेचारा बड़े भैया रॉन्ग क्या उठता है कि ये जगह तो ठीक ही है लेकिन ये जगह ना हम लोग की फैमिली यानी कि डिवाइन कॉन्टिनेंट से तो कुछ ज्यादा ही दूर है, इसीलिए इतनी जल्दी तो कोई यहाँ पे नहीं आ पाएगा। और इसीलिए तो वो जाओ के पास जाके कहता है कि जाओ भैया अभी तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या तुम्हें ऐसे किसी के बारे में पता है जो कि ऐसे वक्त में हम लोग का मदद कर पाएगा? जिसपे तो जाओ थोड़ा सा सोचता हुआ कहता है कि हाँ उसे एक सीक्रेट फैमिली के बारे में पता तो है जो कि मदद कर सकता है, लेकिन दिक्कत का बात तो ये है कि ये लोग ना काम करने के बदले बहुत सारा पैसा लेते हैं। जो सुनते तो ब्रदर रॉन्ग क्या उठते हैं कि अरे पैसा का ही बात हो रहा है ना, तुम पैसे के बारे में फिक्र मत करो क्योंकि एक बार मुझे घर जाने दो, मैं मोनार्क से और सेठ से कह के बहुत सारा पैसा ले आऊंगा। पर तब भी तो जाओ यहाँ पे क्या उठते हैं कि बड़े भैया आप पैसा तो दे रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे एक छोटू
सा दिक्कत है। जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग छुप के रहते हैं, इसलिए ये लोग इतने जल्दी तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। तो पैसा देने के बावजूद भी तो ये लोग सिर्फ मेरा ही बात मानेंगे। लेकिन ये जानने के बावजूद भी ब्रदर रॉन्ग क्या उठता है कि अरे ये हुआ तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। सिर्फ मैं नहीं, मेरी सिस्टर भी तो तुम्हारे ऊपर भरोसा करती है, वरना थोड़ी मेरी प्यारी बहन मुझे छोड़ के तुम्हारे साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। पर हाँ जाओ, मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट के अंदर तुम जो भी करना अच्छे से करना, क्योंकि तुम इस टूर्नामेंट के अंदर मेरे लिए यानी कि डिवाइन फैमिली के लिए लड़ रहे हो। जिसके रिप्लाई में तो जाओ क्या उठता है कि भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ पे तुम मन ही मन ब्रदर रॉन्ग ये सोच रहा था कि अरे देखो तो बुद्धू को, लड़ेगा वो, मार भी खाएगा वो, लेकिन सब कुछ का मजा तो मैं उठाऊंगा। दूसरी ओर तो जाओ भी मन में ये सोच रहा था कि अरे इस बेवकूफ को तो देखो, इसके वजह से ही तो मैं इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा ले पा रहा हूं। जहाँ से तो मुझे एक आधे ट्रेजर मिलेगा ही, उसके ऊपर से उसी के पैसा लेके मैं तो विच टावर कॉन्टिनेंट के बंदों को दूंगा। और यहीं पर तो दूर से इन दोनों को देखता हुआ भी मिस रॉन्ग सोच रही थी कि आखिरकार इन दोनों के दिमाग में क्या ही चल रहा है। तभी तो बड़े भैया रॉन्ग ये कह के निकल जाता है कि तुम दोनों अपना अपना काम में लग जाओ, मैं तब तक झटपट करके जाके ऑरेकल फ्लैग को ले आता हूं। और जिसके जाते ही तो जाओ भी झटपट करके पैंका से क्या उठता है कि पैंका चलो झटपट करके हम लोग भी तुम्हारे बाकी सारे साथी को यहाँ पे ले आते हैं, और इस बेवकूफ से हम लोग को जो पैसा मिलेगा वो हम लोग महारानी को दे देंगे, ताकि क्या हो लिंचुआन के अंदर तुम्हारे बाकी सारे भाई और बहन अच्छे से रह पाए। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तो जाओ सच्ची मुच्ची विच टावर के बाकी सारे पावर हाउस को यहाँ पे ले आया, जिनसे तो जाओ चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा था कि तुम लोगों को चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, इस टूर्नामेंट के अंदर अपने पावर का अच्छे से इस्तेमाल करना। हाँ, अगर कोई हम लोग रास्ते में आता है तो तुम लोगों को तो पता है कि उसके साथ क्या करना है। अभी तो कोर्टयार्ड के बाहर से ब्रदर रॉन्ग क्या उठता है कि ब्रदर जाओ, क्या तुम्हारा वो जो एक्सपर्ट आने वाला था वो आ गया? ब्रदर जाओ, मैं तो सिर्फ बाहर ही खड़ा हुआ था, लेकिन बाहर से ही मुझे पता चल रहा था कि अंदर ना बहुत सारे पावर हाउस है। और जिसे देखते ही तो जाओ क्या उठता है कि अरे बड़े भैया आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, मैंने जो कहा था वो मैंने कर दिया, लेकिन इन लोगों के लिए आपका दिया हुआ पैसा कुछ कम है। जो सुनने के बाद अभी तो ब्रदर रॉन्ग अपने मन में ये सोचे उठता है कि मुझे तो लगा था कि जाओ यहाँ पे क्वाजी किंग या फिर लोअर लेवल के किंग को ही ले आए, लेकिन ये सभी तो अपर किंग रिलेम के 4 लेवल के हैं, और इसीलिए अगर देखा जाए तो मेरा दिया हुआ पैसा तो इन लोगों के लिए कम ही होगा। हाँ, ये देखता है इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ। और हाँ, मुझे माफ कर देना, मुझे पता है इसके अंदर थोड़ा सा साउंड इशू और मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं छोड़ रहा था, लेकिन आप लोग फिक्र मत करो क्योंकि आगे से अभी रोज 2 या फिर 1 आधी तो वीडियो आएगा ही। और हो सके तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को कौन सा नया सीरीज देखना है।